हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल टेस्ट टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है, कल हमने डाइजेशन इन ह्यूमन को कहाँ तक कंप्लीट कर लिया था, स्टमक तक। तो आज हम स्टमक के आगे की बात करते हैं कि जो खाना है स्टमक में जाने के बाद क्या होता था, उसमें HCl बनता था और HCl के कारण ही जो हमारा फूड है वो कुछ डाइजेस्ट हो जाता था। और स्टमक में मेनली क्या डाइजेस्ट होता था, प्रोटीन, जिसको कौन डाइजेस्ट करता था। यस, बताइए। जी हाँ, आपने सही सोचा। हमने क्या पढ़ा था, इसको कौन डाइजेस्ट कर रहा था, पेप्सिन डाइजेस्ट कर रहा था। तो अब हम आज बात करेंगे स्मॉल इंटेस्टाइन की, क्योंकि हमने देखा था कल जो स्टमक है वहाँ फूड कहाँ से आता था, फूड पाइप से। और स्टमक से सीधा फूड पाइप कहाँ जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ये कॉइल्ड होती है और इसकी लेंथ जो होती है वो 7.5 मीटर लॉन्ग होती है। तो इसको स्मॉल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसकी लार्ज इंटेस्टाइन से जो ब्रेथ होती है वो कम होती है, पर इसकी जो लेंथ है वो उससे ज़्यादा होती है। अब देखिए, इट रिसीव सेक्रेशन फ्रॉम द लीवर एंड पेनक्रियाज बिसाइड्स इट्स वॉल ऑल्सो सेक्रेट जूस। मतलब कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पर क्या आता है, जूस आते हैं। कहाँ कहाँ से, लीवर से, पेनक्रियाज से। और इसकी जो खुद की वॉल्स है वो भी क्या करती है, जूस सेक्रेट करती है, जिसके कारण हमारा फूड क्या होता है, डाइजेस्ट होता है। पर हमने तो पढ़ा था कि लीवर और पेनक्रियाज तो डाइजेशन सिस्टम, जो एलिमेंट्री कैनाल है, उसका हिस्सा नहीं है, पर डाइजेशन में इनका भी इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो देखते हैं क्या रोल है वो। जो लीवर है वो क्या है, रेडिश ब्राउन ग्लैंड है और ये कहाँ सिचुएटेड है, अब एब्डोमेन के अपर पार्ट में, राइट साइड में ये सिचुएटेड है। ये क्या है, हमारी बॉडी का लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है कि लार्जेस्ट ग्लैंड हमारी बॉडी का कौन होता है, लीवर होता है। ये क्या करता है, मेनली बाइल जूस सेक्रेट करता है, बाइल जूस निकालता है, जो कहाँ स्टोर होता है, गॉल ब्लैडर में। और जिसका इम्पॉर्टेंट रोल क्या है कि ये फैट को डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। मीन्स कि लीवर का इम्पॉर्टेंट काम क्या है कि ये जो फैट होता है, जो भी हम फैट खाते हैं, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। नेक्स्ट, पेनक्रियाज। पेनक्रियाज इज़ अ लार्ज क्रीम कलर्ड ग्लैंड। ये कहाँ होता है, स्टमक के बिल्कुल नीचे होता है। पेनक्रियाज में भी क्या होता है, पेनक्रियाटिक जूस बनता है, जो क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन को, इन सब को क्या कर देता है, सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है, ताकि हमारा फूड क्या हो जाए, डाइजेस्ट हो जाए। अब देखो, यहाँ पे हमने पढ़ा ना कि जो पेनक्रियाज में ही है वहीं पे लीवर और जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वहाँ पे लीवर और पेनक्रियाज के जूस आते हैं। तो जब वो जूस कहाँ आते हैं, जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसके लोअर पार्ट में, लीवर और पेनक्रियाज का भी जूस आएगा और ये खुद भी जूस बनाता है। जो भी कंपोनेंट डाइजेस्ट नहीं हुए रहते बाकी पार्ट्स में, वो यहाँ आके सारे कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। कहाँ पर, लोअर पार्ट ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन में आकर। क्योंकि यहाँ पर क्या बनाता है, ये इंटेस्टिनल जूस बनाता है, जिसके कारण जो भी कंपोनेंट्स बच जाते हैं उनका कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है। जैसे कि कार्बोहाइड्रेट पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है शुगर में, जो क्या है, ग्लूकोज है। और फैट पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है फैटी एसिड और कोलेस्ट्रॉल में। प्रोटीन भी पूरी तरह डाइजेस्ट हो जाता है अमाइनो एसिड में। तो ये तो बात हो गई डाइजेशन की, मतलब कि जो पूरा डाइजेशन है वो कहाँ कंप्लीट होता है, आगे स्मॉल इंटेस्टाइन के लोअर पार्ट में। अब फूड तो पूरा डाइजेस्ट हो चुका है, तो वो हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट तक पहुंचता है कैसे है, उसके लिए पहले हम देखते हैं एब्जॉर्प्शन क्या होता है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में ना फिंगर लाइक ग्रोथ होती हैं, जिनको हम कहते हैं विली। अब देखिए, ये क्या है, फिंगर लाइक ग्रोथ है, इनको हम क्या कह रहे हैं, विली कह रहे हैं। जो भी इनका क्या होता है, लार्ज सरफेस एरिया होता है, ताकि ये क्या करती हैं, जो डाइजेस्टेड फूड होता है उसको क्या कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेती हैं। मीन्स कि जो भी डाइजेस्टेड फूड है वो क्या हो जाता है, इनके सरफेस एरिया में आ जाता है, जैसे कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन,
ये सब क्या आ जाते हैं, इनके ये एब्जॉर्ब कर लेती हैं और इनके इस सरफेस एरिया में आ जाते हैं और इनका जो कनेक्शन होता है ब्लड सेल्स के साथ होता है। देखो, ईच वैली हैज़ अ नेटवर्क ऑफ थिन एंड स्मॉल ब्लड वेसल क्लोज टू इस सरफेस। ये जो इसका सरफेस है, इसके सरफेस के पास ही इनका जो कनेक्शन होता है ब्लड वेसल्स के साथ होता है, जिसके कारण जो ये एब्जॉर्ब करे रहते हैं, ये जो भी प्रोटीन्स हैं ये क्या करते हैं, इसी ब्लड वेसल्स के साथ जाकर सारे प्रोटीन्स, फैट, विटामिन ये सब ब्लड वेसल्स के साथ जाकर मिल जाते हैं। और जब ये फूड पूरा मिल जाता है, एब्जॉर्ब किया हुआ फूड पूरा ट्रांसपोर्ट हो जाता है ब्लड वेसल्स में, तो ब्लड वेसल्स में एब्जॉर्ब करने के बाद वो क्या करता है, डिफरेंट ऑर्गन्स तक जाता है हमारी बॉडी के, जहाँ भी हमारे जिस भी बॉडी पार्ट को जो भी चीज़ चाहिए होती है, जैसे कि प्रोटीन, फैट, जो भी चाहिए हमारी बॉडी को, वो हमारी बॉडी को क्या कर जाता है, फिर मिल जाता है। तो समझ आया कि आखिर हुआ कैसे। एक विली थी, ठीक है, उसमें जो भी उसके सरफेस एरिया में जो भी हमारा डाइजेस्टेड फूड था वो आ गया। उसके बाद इसी के ही साइड में क्या थे, इनका कनेक्शन था ब्लड वेसल्स के साथ, क्योंकि ये ब्लड वेसल्स इनके सरफेस पे ही थे, तो ये भी ऑब्जर्व फूड जो भी था ये जाके इसी ब्लड में मिल जाता है और कंबाइन करने के बाद हमारी बॉडी के अलग अलग पार्ट्स से ही ये ब्लड के थ्रू हमें सारे कंपोनेंट्स मिल जाते हैं। अब जो है सारा फूड तो डाइजेस्ट हो गया, इसी ही जो ब्लड में मिलने के बाद फूड हमारे जो ब्लड में मिलने के बाद जब न्यूट्रिएंट्स हमारी बॉडी को मिलते हैं तो उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, एसिमिलेशन। सारा फूड डाइजेस्ट हो चुका, अब जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है वो कहाँ चला जाएगा, लार्ज इंटेस्टाइन में। देखो, लार्ज इंटेस्टाइन क्या होती है, वाइडर होती है पर शॉर्टर होती है स्मॉल इंटेस्टाइन से। बस ये क्या है, ज़्यादा चौड़ी होती है, इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन। इसकी लेंथ कितनी होती है, 1.5 मीटर। और इसका मेन फंक्शन क्या है, जो भी अनडाइजेस्टेड फूड है उसमें से वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करना, और जो भी फिर वेस्ट मटेरियल रह जाता है वाटर और सॉल्ट को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहाँ चला जाता है, रेक्टम में, सॉलिड फेसिस में, और रेक्टम में ही रहता है। और फिर ये जो फेशियल मैटर मीन्स वेस्ट प्रोडक्ट है वो एनएस के थ्रू टाइम टू टाइम क्या होता रहता है, रिमूव होता रहता है। एंड जो भी ये रिमूव होता रहता है उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इजेशन कहते हैं। हम बात करते हैं हमारे जो टॉपिक्स बीच में रह गए थे, मीन्स की जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो इन्होंने हाईलाइट करके दिए हुए हैं, अब हम देखते हैं उसमें क्या है। देखो, इसमें क्या बताया है, मिल्क टीथ और परमानेंट टीथ के बारे में, कि मिल्क टीथ कौन से होते हैं, वो वाले टीथ जो हमारे कब ग्रो करते हैं, ड्यूरिंग इन्फेंसी, मीन्स कि जब हम छोटे होते हैं, और ये कब फेल ऑफ कर जाते हैं, एट द एज ऑफ 6 to 8 ईयर्स में जो दांत हमारे टूट जाते हैं उन टीथ्स को हम क्या कहते हैं, मिल्क टीथ कहते हैं। और उस टीथ के बाद जो सेकंड सेट उन्हें रिप्लेस करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, परमानेंट टीथ कहते हैं। ये तब तक रहते हैं हमारी लाइफ में जब तक हमारी एज क्या हो जाए, जब तक हम ओल्ड एज के ना हो जाए, या फिर जब तक हमें कोई भी डेंटल डिसीज़ ना हो तब तक। अब हम सोचिए कि ये डेंटल डिसीज़ क्या होता है, तो चलिए अब हम उसे भी देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ इन्होंने क्या दिया है, एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट और दिया हुआ है जिसमें इन्होंने बताया है जो टूथ डिके या फिर जो डेंटल डिसीज़ है वो क्या होती है। देखिए, हमारे जो माउथ में बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है, हमने पढ़ा था, क्योंकि जो बैक्टीरिया है तभी तो वो हमारे सलाइवा के साथ मिक्स होके फूड में बैक्टीरिया को किल कर रहा था। कुछ ऐसे एंजाइम हमारे मुंह में प्रेजेंट है तभी तो वो फूड के बैक्टीरिया को किल कर पा रहा था, ठीक है। पर ये हार्मफुल नहीं होते, ठीक है, हमें पता है, क्योंकि ये हमारे फूड के बैक्टीरिया को किल कर रहा है। हाउएवर, इफ़ वी डू नॉट क्लीन आवर टीथ एंड माउथ आफ्टर ईटिंग, मैनी हार्मफुल बैक्टीरिया ऑल्सो बिगिन टू लिव एंड ग्रो इन इट। पर अगर हम अपने टीथ को साफ़ नहीं करते खाने के बाद तो कुछ हार्मफुल बैक्टीरिया भी क्या करते हैं, ग्रो कर जाते हैं हमारे टीथ में। और यही बैक्टीरिया ब्रेक करते हैं शुगर्स को, जो भी फूड में से, तो वैसे तो शुगर कन्वर्ट हो गया, पर कुछ फूड में जो शुगर था वो क्या हमारे
माउथ में भी रह जाता है, तो वही जो बचा हुआ शुगर होता है, जो प्रेजेंट क्या होता है, लेफ़्ट ओवर फूड के जो बचे हुए पार्ट में से प्रेजेंट रहता है शुगर, उसी को ही ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में ब्रेक डाउन करते हैं और क्या रिलीज़ करते हैं, एसिड रिलीज़ करते हैं। अब हमें इतना तो पता है कि कोई भी एसिड हो वो क्या होता है हमारे माउथ के लिए तो बुरा ही होता है ना, तो इसी कारण वो एसिड क्या करता है हमारे टीथ को डैमेज करना शुरू कर देता है, और इसी को हम क्या कहते हैं, टूथ डिके। जैसे कि यहाँ पिक्चर में दिखाया हुआ है, पहले हमारा टूथ ऐसे था, उसके बाद यहाँ से डिके होना शुरू हुआ, फिर बीच में से ये डिके होता होता देखो हमारा पूरा जो टूथ है डिके होता होता कैसा हो गया, पूरा बीच में से खाली हो गया। तो इसी तरह का जो डिके है उसे हम क्या कहते हैं, टूथ डिके। अगर हम इसकी ट्रीटमेंट टाइम पे ना करवाएं तो ये बहुत ही ज़्यादा टूथ लॉस या फिर सेवरल टूथ एक मतलब कि दांत की बहुत ज़्यादा बीमारियां कर सकता है। चॉकलेट, स्वीट, सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड अदर शुगर प्रोडक्ट आर द मेजर कल्प्रिट्स ऑफ टूथ डिके। अब इनका मेन कारण क्या है, यही जो चॉकलेट हैं, स्वीट्स हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स हैं, ये सब क्या है इसके मेन कारण होते हैं। इसी कारण ही हमें अपने टीथ को क्या करना चाहिए, क्लीन करना चाहिए विद द हेल्प ऑफ ब्रश या फिर दातून या फिर जो भी थ्रेड्स होती हैं जो दिखाते हैं ना, जो थ्रेड से क्या करते हैं, थ्रेड से भी टीथ को साफ़ कर सकते हैं। इन्हीं चीज़ों से हमें अपने टीथ को एट लीस्ट ट्वाइस अ डे साफ़ करना चाहिए, और उसके बाद रिंस करना चाहिए अपने माउथ को आफ्टर एवरी मील, मीन्स कि वाटर से ही रिंस करना चाहिए जब भी हम कुछ भी खाते हैं। ऑल्सो वन शुड नॉट पुट डर्टी फिंगर्स और एनी अनवॉश्ड ऑब्जेक्ट इन द माउथ, और इसीलिए हमें अपने डर्टी फिंगर्स या फिर कोई भी चीज़ बिना धोए नहीं डालनी चाहिए अपने मुंह में। तो ये तो बात हो गई हमारी कि ग्रेजुअल डिके ऑफ टीथ कैसा होता है। अब इसी के साथ हम बात करते हैं कि आपने कभी सोचा है जब भी आप जल्दी जल्दी खाना खाते हैं तो आपके घर वाले आपको क्या कहते हैं, अरे आराम से खाना खा नहीं तो गले में अटक जाएगा, ठीक है। और ये जो भी हमारे गले में खाना अटकता ही क्यों है जब हम जल्दी खाना खाते हैं, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि तब जो फूड पार्टिकल है ना वो हमारी विंड पाइप में चला जाता है। अब विंड पाइप क्या होता है, अब जैसे मानिए ये क्या है, हमारा फेस है, ठीक है, मेरी ड्राइंग को थोड़ा इग्नोर करना, ये हमारा फेस है, ठीक है। यहाँ हमारे मुंह से ही क्या जाती है, फूड पाइप जाती है, और इसी के गले में ही हमारे क्या होती है, विंड पाइप भी होती है। पर ये जो विंड पाइप है और फूड पाइप को अलग करने का काम कौन करती है, एक फ्लैप लाइक वाल्व होती है। ये क्या करती है, क्लोज हो जाती है जब भी हमारा फूड पाइप में जा रहा होता है। तो ये फ्लैप लाइक वाल्व क्या होती है, इसे हम कहते हैं एपिग्लोटस। ग्लोटस यही वाल्व होती है जो क्या करती है, रास्ता बताती है, गाइड करती है कि जो फूड है वो फूड पाइप में ही जाए, और विंड पाइप की जो जाने का रास्ता है ताकि वो हमारे जब विंड पाइप मतलब लंग्स में ना चला जाए, उसको वहाँ जाने से रोकती है। और जब हम जल्दी जल्दी खाना खाते हैं या बोलते हुए खाते हैं या हंसते हुए खाते हैं, तभी ये क्या करती है, हमारी विंड पाइप में जब खाना चला जाता है, इसी कारण हमें हिक्कप, हिचकी या फिर खांसी ये सारी चीज़ें होने लग जाती हैं। ठीक है, समझ आ गया। नेक्स्ट एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है, जो एक लास्ट है, मतलब ये जो हमारा टॉपिक है यहाँ तक का इम्पॉर्टेंट पॉइंट, बाकी एक टॉपिक तो रहता ही है। अब इसमें देखिए, इसमें क्या बताया है, जो स्टमक की वर्किंग है ना, वो आखिर पता कैसे हुई, डिस्कवर कैसे हुई, क्योंकि वो तो हमारे अंदर होता है शरीर के। तो जो स्टमक काम कैसे करता है, क्योंकि जो अगर कोई भी डेड बॉडी है तो उसका स्टमक तो काम करेगा नहीं, तो वो हमें पता कैसे चला कि हमारा स्टमक कैसे काम करता है। उसके लिए ना एक स्ट्रेंज इंसिडेंट हुआ था। देखिए ना, 1822 में एक मैन था जिसका नाम था एलेक्सिस। उसको क्या हुआ, शूट गन लग गई, जिसके कारण उसका चेस्ट वॉल पूरी तरह डैमेज हो गया और एक होल हो गया उसके स्टमक में। जैसे यहाँ हमें दिख रहा है, उसके स्टमक में क्या हो गया, एक होल हो गया। और उसने
इसके इलाज के लिए एक अमेरिकन डॉक्टर को बुलाया, विलियम बाउमोट। द डॉक्टर सेव द पेशेंट। इसने क्या, जो डॉक्टर था उसने पेशेंट की जान तो बचा ली, पर वो होल को प्रॉपरली क्लोज नहीं कर पाया, उसको बस डैमेज बैंडेज करके वैसे ही छोड़ दिया। तो ये जो डॉक्टर था ना, उसने इसको एक अपॉर्चुनिटी की तरह लिया कि इस होल से तो मैं देख सकता हूँ ना कि जो हमारा स्टमक है वो कैसे वर्किंग कर रहा है, और उसी से ही उसने वंडरफुल ऑब्जर्वेशन किए। इसने क्या देखा कि जो स्टमक है वो क्या करता है, फूड को चर्निंग करता है, चर्निंग ऑफ फूड। अब चर्निंग ऑफ फूड क्या है, जैसे जैसे मिल्क की चर्निंग होती है तो उसमें से मक्खन वगैरह ये सब निकलता है, वैसे ही जब फूड की चर्निंग होती है तो उस वो जो फूड है वो सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक हो जाता है ताकि इजीली डाइजेस्ट हो सके। और इसकी जो वॉल्स हैं कुछ फ्लूइड्स भी बाहर निकालती हैं जो फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करती हैं। और इसने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो स्टमक है वो कहाँ ओपन होता है, सीधा जाके इंटेस्टाइन में, जब फूड की डाइजेशन स्टमक में कंप्लीट हो जाती है। तो और ये कौन सी इंटेस्टाइन थी, हमने पढ़ा था ना, सीधा ये जाकर कहाँ ओपन होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने मेनली कवर किया जो भी हमारा डाइजेशन इन ह्यूमन का पार्ट थोड़ा सा रह गया था